साथियों, आज हम लोग कोल्हापुर से यहाँ इसलिए आए हैं ताकि अपना कुछ कहना यहाँ कह सके। और एक साल से हम लोग महाराष्ट्र में जो कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी जो वेदना है, दुख है, ये बोल रहे हैं, ये दिल्ली में, दिल्ली के शासन में, दिल्ली के लोगों के सामने भी रख सके। 2.5 साल हो गया जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हो गई। दूसरी बार 1 साल होने को आया जब कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की हत्या हो गई उनके घर के सामने। और उसके बाद कुछ ही महीनों में प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या हो गई। ये तीनों व्यक्तित्व महाराष्ट्र और कर्नाटका के रैशनलिस्ट, एक कम्युनिस्ट लीडर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक रैशनलिस्ट थॉट को डिवोट की, ऐसे लोगों की दिन दहाड़े हत्या होने लगी। और हमारे यहाँ अनुभव ये रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं होता है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के खूनियों को किसी ने पकड़ा नहीं, कोई मिला नहीं। कॉमरेड पानसरे की केस में एक अक्यूज है जिसके पीछे एक सनातन संस्था के लोग उसके सपोर्ट के लिए खुलेआम खड़े हैं। और प्रोफेसर कलबुर्गी जी की हत्या के हत्यारों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। हमारा सवाल ये है कि 3-3 लोग मारे जाते हैं जो दिशा देते हैं समाज को, विचार देते हैं, पीड़ितों के लिए, शोषितों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अंधश्रद्धा के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ऐसे लोगों को मारा जाता है और हमारे राज्यकर्ताओं को, शासनकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये नहीं कहता कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। साथियों, ये नहीं है कि किसी को पता नहीं कि किसने मारा। इन हत्याओं के पीछे कौन लोग हैं, ये सबको पता है। जो अक्यूज्ड है वो किस संस्था का है, ये सबको पता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में हमारी पुलिस, हमारी तपास यंत्रणा ये पता नहीं कर पाती कि किसने मारा है। इस पर विश्वास करना संभव नहीं है। नहीं विश्वास कर सकते हम लोग कि लोगों खूनी कौन है, ये पता नहीं। फिर क्यों नहीं पकड़ा जाता इन लोगों को, ये हमारा सवाल है। इसका सीधा एक कारण है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो कोई पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों को, इन विचारों को समर्थन देती है, इन पॉलिटिकल पार्टियों की इच्छा नहीं है, उनको पॉलिटिकल विल नहीं दिखा रहे कि इन लोगों को पकड़ा जाए। हमारा ये कहना है कि ये पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का हत्या हो गई तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, इन सरकारों ने भी कुछ नहीं किया कि इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको कंट्रोल करे। हम लोग आज अनेक स्तर पर लड़ रहे हैं। एक स्तर पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पीछे पड़े हैं। ये कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन लोगों को प्रोग्रेस दिखानी चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहिए, किसने हत्या की, किसने खून किया, कौन सा वेपन यूज किया, उनके साथीदार कौन थे, कोई सामने नहीं ला रहा। दूसरी चीज पर हम लोग एक जुडिशियरी प्रोसेस पर कोशिश कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट जा रहे हैं, वहां कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जुडिशियरी प्रोसेस से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम पर कंट्रोल हो। मुंबई हाईकोर्ट ने बहुत बार क्रिटिसाइज किया इन्वेस्टिगेशन पर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। कॉमरेड पानसरे जी के केस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रोफेसर कलबुर्गी के केस में कर्नाटक सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या ऐसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतने कम हो चुके हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, इनकी कोई इच्छा नहीं है कि ये खूनियों को पकड़ सके। हमारा ये कहना है कि अगर ये लोग
शीना बोरा के केस में पॉलिटिकल विल दिखा सकते हैं, इन केसेस में इतने लोगों कितनी कितनी टीम्स लगा सकते हैं, 8, 10, 15 दिनों में हजारों पन्नों का एक रिपोर्ट रखवा सकती है, तो क्या इन 3 केसेस में कुछ दिखा नहीं सकते? क्या इसके बारे में पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है? क्यों गवर्नमेंट ये नहीं कहती, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटक गवर्नमेंट हो या दिल्ली की सरकार हो, ये क्यों नहीं करती कि ये 3 खूनियों को हम लोग पकड़ना चाहते हैं? हमारा ये मानना है कि इन मोदी सरकार ने जवाब देना चाहिए कि दिन दहाड़े रैशनलिस्ट की हत्या हो रही है, दुनिया भर में इन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, लोगों को ये डर का माहौल बना दिया गया है, दहशत बनाई गई है कि अगर आप अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, अगर आप अंधश्रद्धा के खिलाफ बोलना चाहते हो, अगर आप धर्म की चिकित्सा करना चाहते हो, तो आपको मार दिया जाएगा। खुलेआम इस तरह की धमकियां लोगों में ये डर बना रहती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है कि इन तीनों केसेस में जल्दी से जल्दी खूनियों को पकड़ना चाहिए। अगर खूनियों को नहीं पकड़ सकती तो इस सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं पकड़ रहे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो या ये मोदी की सरकार हो, इन्होंने जवाब देना चाहिए कि ये मान्य करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि वी आर फेल्यूअर्स। हम लोग हमारे देश में रैशनलिस्ट की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोग हमारे देश में हमारे बुजुर्ग विचारवंतों की हत्या रोक नहीं सकते। हम लोग हमारे देश में धर्म के जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मान लेना चाहिए सरकार ने। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो इन खूनियों को पकड़ना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए और उनसे जल्द से जल्द उनको कड़ा शासन होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारा ये सवाल है, क्यों नहीं पकड़ रही सरकार, क्यों नहीं ये तपास यंत्रणा काम कर रही है? अपनी पॉलिटिकल विल दिखाओ और ये लोगों के सामने ये मुद्दा रखो कि हम लोग रैशनलिस्ट के साथ में है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिंदा है, हमारे देश में कानून जिंदा है, हमारे देश में लोग अपनी बात खुलेआम कह सकते हैं, हमारे देश में अपने लोग हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अगर है तो ये मोदी सरकार ने जवाब देना चाहिए कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर है तो इन लोगों के खूनियों को पकड़ना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हम लोग आह्वान करते हैं सरकार को कि अपनी बात रखे और ये सामने अपना मुंह खोले, अपना जवाब दो और मीडिया में भी ये बता दे कि हम ये इसके बारे में क्या सोचते हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड गोविंद पानसरे अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड गोविंद पानसरे अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर MM कुलबुर्गी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर MM कुलबुर्गी अमर रहे, अमर रहे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।